शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी रंग बदलते चेहरे। 20 मार्च 2020। नेहा, आज पहली बार ऐसा होगा ना कि कहीं जाना नहीं है। कभी कभी ऐसी छुट्टी भी होनी चाहिए ना। हाँ, सही है। अच्छा सुनो। क्या नेहा? कुछ नहीं। अब बोलो भी। कुछ नहीं, बस क्या सोच रही हो नेहा? तुम्हारी जॉब को लेकर थोड़ा टेंशन है। तुम्हारे बॉस वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है अमन। ठीक है नेहा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन क्या नेहा? पता नहीं, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब परेशान होकर भी कुछ नहीं मिलेगा नेहा, और तुम ज़्यादा मत सोचो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उनमें रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे जो भी होगा। हाँ, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। दिन भर की बहस के बाद नेहा तो दवाएं लेकर सो गई, लेकिन मैं सिर्फ करवट बदलता रहा। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं बस सोच रहा था, 2 साल पहले जब सर के पास कोई नहीं था काम करने के लिए, उस वक्त अगर मैं उनके यहाँ काम करने के लिए मना कर देता तो क्या वो अपना काम आगे बढ़ा पाते? मेरे पास दूसरा ऑफ़र भी था। जब मैं उनको बीच में ही छोड़कर ज़्यादा सैलरी पर नई नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने हिस्से की जो ईमानदारी रखी, शायद ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मुझे मेरे ही काम के पैसे नहीं दिए। खैर, अभी मुश्किल से बस 5 दिन ही बीते होंगे कि कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन हुआ। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं। अब बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, सर ने सैलरी नहीं दी। क्यों? बोल रहे हैं पेमेंट अटक गया है। अरे, ये क्या बात हुई? जब सब बंद है ऐसे में सैलरी रोकना ठीक नहीं है। क्या इंसान है? पता है, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ही ना करें। लोग इतनी गिरी हुई घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं अमन? खैर, जाने दो, उस इंसान से क्या उम्मीद रखें। दूसरे ही दिन, सुनो, हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। अब दर्द बढ़ता जा रहा है। ठीक है नेहा, चलो। 1 मिनट, बस सर को फ़ोन कर लूँ। हेलो सर, वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। अस्पताल ले जा रहा हूँ। सैलरी दे दीजिए। अमन, सैलरी तो दे देता। मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ की डिलीवरी ऑपरेशन से ही करनी पड़ेगी। क्यों सर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन ऑपरेशन होगा। जी ठीक है, कर दीजिए। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। सिस्टर, माँ और बेटी कैसे हैं? माँ तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत है। ठीक तो हो जाएगी ना सिस्टर? सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। हेलो सर, सुनिए। जी, आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो रही है। उसे हमें तुरंत दूसरे अस्पताल रेफ़र करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
क्या करूं? मैं अपनी 1 घंटे की बेटी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ रहा था। हर घंटे पैसा खर्च हो रहा था। जब मेरे पास की जमा पूंजी खत्म होने लगी तो मैंने फिर से अपने बॉस को फ़ोन लगाया। उन्होंने मदद के नाम पर मेरी ही सैलरी में से सिर्फ 5,000 रुपये दिए। अभी 5,000 लेना बाकी थे, जो उन्होंने कई बार फोन लगाने पर मुझे किस्तों में दिए, कभी 1,000, कभी 2,000। इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम का बहाना लेकर मुझसे 1 महीने से कई ज़्यादा काम घर से भी करवा लिया था। जब बहुत परेशानी हुई और अनलॉक शुरू हो गया तो मैंने बहुत हिम्मत करके उन्हें फ़ोन लगाया और कहा, सर आप ऑफिस शुरू कर लेते हैं ना? अब घर के हालात बिगड़ रहे हैं। आप तो जानते हैं ना मेरी 2 बेटियां हैं, होम लोन की किस्तें भी हैं, कैसे मैनेज होंगी सर? हाँ वो तो ठीक है अमन, लेकिन देखो मैं तो ऑफिस नहीं शुरू कर पाऊंगा, तुम कहीं और नौकरी तलाश लो। अमन की तो जैसे आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये वही इंसान है जिसके लिए मैंने एक बड़े बैनर में मिल रही अच्छी नौकरी के लिए भी मना कर दिया था। जबकि नेहा हमेशा कहती थी कि उन पर विश्वास मत करना, वो बहुत दोगले हैं। उसके बाद भी जब भी उन्होंने मुझे कहा कि आज रुक जाओ काम ज़्यादा है, तो मैंने बगैर ना नुकुर करे उनके साथ घंटों काम किया। और नेहा ने मुझे कहा था कि देखना तुमसे काम निकलवा लेंगे और तुम्हें चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। आखिर वही हुआ। हमेशा मीठी बातें करने वालों का एक चेहरा ऐसा भी होता है, ये भी मैंने देख लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।